सभी साथियों को नमस्कार। जो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो ज़्यादातर है हमारे गांव उस परेशानी से जूझ रहे हैं, जिससे कि हमारा जो गांव का थॉट आता था पहले कि गांव एक अलग नज़र से देखा जाता था, क्योंकि गांव में एक भाईचारा लगाव लोगों के साथ बहुत ज़्यादा था। जो हर कोई चाहता था कि गांव में जाएं और गांव में जाके एक अच्छा सा टाइम गुजारें। लेकिन धीरे धीरे समय के बदलाव ने और कुछ परेशानियां हैं जिससे कि गांव में आजकल लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। गांव की परेशानी एक अलग लेवल की बढ़ती जा रही है। उन्हीं सब चीज़ों पे मैं चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सभी भाइयों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम गांव के लोग गांव की परेशानियों पर चर्चा कर सकें। सब हर गांव की कुछ समस्या है जो हर गांव में मिलेगी आपको, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो। और हमारे सवाई माधोपुर करौली एरिया में तो ये समस्याएं इतनी गंभीर होती जा रही हैं कि लोगों का रहना दुश्वार होता जा रहा है। सबसे पहली जो बेसिक समस्या है गांव की, तो वो है गांव के जो स्कूल हैं, जो मेनली सरकारी स्कूल, उनकी शिक्षा बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। और वो ख़राब कंडीशन इतनी ख़राब होती जा रही है कि लोग गांवों से पलायन करने की स्थिति में है, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, जिससे लोग दूसरी जगह पर मूव करने लगे हैं। तो इसी जब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती तो युवा पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है, और जब वो दिशाहीन हो जाती है तो आखिर उनको बेरोज़गारी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। और जब वो बेरोज़गारी बढ़ जाती है बच्चों पे, यंग जनरेशन पे, तो वो लोग नशे जैसी आदतों में पड़ जाते हैं। और जैसे ही वो नशों जैसी आदतें होती हैं, घर के पारस्परिक तनाव बढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि गांव जैसी जगह पे आपसी जलन और बैरभाव बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि कोई भाई अगर अच्छी एजुकेशन लेके बाहर अच्छा पढ़ गया है तो आपस में समाज में क्लैशेज स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो नशा है वो घर का सब सुख और चैन छीन लेता है। तो इसके कारण गांव में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और वो अपराधों ने इतना बड़ा बेकार रूप धारण ले लिया है कि आजकल धीरे धीरे गाँवों में जाना ही लोगों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। इससे एक अगली समस्या है गाँव में कि पानी, हमारे मेनली सवाई माधोपुर वाले एरिया में पानी की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोगों गाँव में सब लोग जो युवा हैं वो खेती पे आ गए हैं, खेती पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है, और खेती पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है, और पहले ही पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका था। अब वो पानी का नीचे स्तर और जाने के कारण पानी की उपलब्धता, पीने में भी पानी का टेस्ट खराब होता जा रहा है, और पानी वैसे भी बहुत ख़राब स्थिति में मिल रहा है। अब इस गांव के इस चक्रव्यूह को समझने के लिए हम इस मैप को समझेंगे कि कैसे चक्रव्यूह में हमारा पूरा गांव समाज रह गया है। और इस चक्रव्यूह के कारण, इस चक्रव्यूह में सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं गांव के स्कूल की खराब शिक्षा कैसे कैसे हमारे समाज को, चक्रव्यूह को पूरा एक आत्मदाह की कंडीशन में बना दे रही है। सबसे पहले जो गांव के बच्चों की खराब एजुकेशन होती है, उसके कारण बच्चे जॉब नहीं, आगे जाके वो अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो जॉब नहीं लग पाते, उससे युवा पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। जैसे ही वो दिशाहीन होती है तो वो अगला स्टेप है कि वो कुछ समझ नहीं आता उन्हें कि क्या करना है क्या नहीं करना, और नशे की चीज़ों की उपलब्धि जैसे ही गाँव में मिलती है वो नशा करने लग जाते हैं। जब वो नशा करने लग जाते हैं तो घर में आपस में चैन और सुकून खो जाता है, और आपसी बैरभाव बढ़ने लग जाता है गाँव में। और जैसे ही बैरभाव बढ़ता है तो उससे, जैसे पैसे की फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ते हैं तो उससे बढ़ते अपराध बढ़ने लग जाते हैं, और वो बढ़ते अपराध हैं इनडायरेक्टली आगे वो एजुकेशन को भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि कोई आगे वाला कोई पढ़े, जिससे कि जो हम इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनको कोई रोकने की कोशिश करे। इसलिए वो चक्रव्यूह ऐसा चलता जा रहा है कि सब चीज़ें एक दूसरे को इम्पैक्ट करती जा रही है।
और इससे गांव एक बहुत ब्लेंडर कंडीशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसमें जो सबसे पहले हम गांव की शिक्षा की पद्धति पे बात करेंगे, उसमें क्या इश्यूज हैं, उसको कैसे हम स्टार्टिंग फेज हम कैसे टैकल कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिससे करनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले ग्रामीण शिक्षा की जो अभी हम एक सर्वे किया था, तो उसमें समझ में आया कि क्या मेन परेशानी क्या है गाँव में, क्यों मतलब बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल के अच्छे टीचर हैं क्वालिफाइड, फिर भी एक एजुकेशन का सिस्टम अच्छा क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों के स्कूल्स में, ज़्यादातर सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। तो मूलभूत सुविधाएं या तो स्कूल की हो या बच्चे के एजुकेशन के लिए गांव घर परिवार ने दी हुई हो। तो एक तो सबसे पहले कि मूलभूत सुविधाओं को हम उपलब्ध करवाने में विफल हुए हैं, जो ग्रामीण शिक्षा में एजुकेशन को मेन हर्डल रही है। इसके बाद दूसरा मेन रीजन है स्कूल के कर्मचारियों पर नियंत्रण की विफलता, कि पूरा स्कूल सिस्टम अपने आप रन कर रहा है, उस पर ना हम स्कूल के प्रिंसिपल का कंट्रोल है, ना कोई वहाँ पे सीनियर डी जो पीओ लेवल पे होता है, वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन में पंचायत लेवल पे, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीओ है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना वो कभी स्कूल को का इंस्पेक्शन करते हैं। केवल पेपरबाजी में पीटीएम्स होती हैं, पेपर पे ही सारी इंस्पेक्शन हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल ग्राउंड पे राजस्थान में कोई ही सिंगल इंस्पेक्शंस आज तक डीओ ने लेवल ने कभी नहीं किया है। इसलिए जो स्कूल तंत्र है वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है, ना गांव की परवाह है, क्योंकि गांव तो अपनी परेशानी में उलझा हुआ है, उन्होंने अपने बच्चे बाहर कर दिए हैं। ज़्यादातर गाँवों की स्थिति ये है कि जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है वो बेचारे प्राइवेट स्कूलों में कराएं, क्योंकि मजबूरी हो गई है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन ढंग की नहीं है और कौन कौन डेली स्कूल से लड़े। इसलिए सरकारी स्कूल में जो नियंत्रण है वो ख़त्म हो गया, उसके कारण सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। इससे तीसरा कारण है बच्चों पे नियंत्रण। बच्चों पे नियंत्रण स्कूल का तो है ही नहीं। दूसरा सबसे पहले नियंत्रण पेरेंट्स का होता है, जो घर माँ बाप होते हैं। और रियल सिचुएशन में आज देखें तो जो पेरेंट्स या तो किसी कारण बाहर काम कर रहे हैं बेचारे, तो उनके घर में बच्चों पे नियंत्रण नहीं है कि स्कूल कब जा रहा है बच्चा, कब नहीं जा रहा है, बच्चे के पास कौन सी बुक है, कौन सी बुक्स नहीं है, कौन सी ड्रेस है, कौन सी ड्रेस नहीं है। इन सब के कारण बच्चों पर नियंत्रण पूरा खत्म होता जा रहा है। वो इनडायरेक्टली स्कूल के डिसिप्लिन को ख़राब करता जा रहा है। और स्कूल के लिए स्कूल के संस्थान के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक बहाना बन जा रहा है कि बच्चे अनुपस्थित हैं, हम कैसे पढ़ाएं। एक सिंगल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट करने का सिस्टम गांव वाले स्कूल वाले स्टाफ्स ने बना लिया है कि वो सिंपल कि हमारे पास तो बच्चे नहीं आते, बच्चे आते तो उनके पास कॉपी नहीं होती, किताब नहीं होती, तो हम पढ़ाएं कैसे। और स्कूल का जो स्टाफ है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली डाइल्यूट कर देता है बच्चों के ऊपर, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर। और इसमें कुछ हद तक बच्चों के पेरेंट्स की भी इश्यूज़ रहे हैं, तो उसके कारण हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद इन्हीं तीनों कारणों से कहीं ना कहीं सारे कारण इन्हीं में आके रह जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसके कारण हम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल का सिस्टम पूरा ख़राब हो चुका है, स्कूल में कोई नियंत्रण ना गांव का है ना स्कूल के स्टाफ का है। इसीलिए इनको हम कैसे दूर कर पाएँ, ये परेशानियां ज़्यादातर लोगों को पता है कि हम परेशानियां हैं, लेकिन उसको कैसे डील करें, हम क्या करें जिससे कि सिस्टम बदल जाए, क्योंकि सिस्टम बन चुका है। और सिस्टम जब एक बदलाव चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने मेरी तरफ से कुछ सुझाव निकाले हैं। हो सकता है सुझाव बहुत कम हुए कि स्टार्टिंग स्टेज को दे सकें, लेकिन ये सुझाव एक छोटे से सुझाव है जिनसे कि सब लोगों को, जितने भी बच्चे हैं गांव में हैं, अपन नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, जब भी गांव में जाएं तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा थोड़ा काम करें।
ये कोई किसी को कोई पैसा नहीं देना है, किसी से कुछ नहीं लेना है, केवल और केवल जाके लोगों से बात करनी है। जो 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं, इस पे हम अगर जैसे काम करते हैं स्कूल तंत्र को सुधारने के लिए, तो शायद मेरे को लगता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहले है आधारभूत सर्वेक्षण। उसका मतलब है कि स्कूल ब्लेम करता है बच्चों को, बच्चे ब्लेम करते हैं स्कूल को, एक ब्लेम गेम चलता रहता है, जिसके कारण कोई एट लास्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए इस ब्लेम गेम को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्कूल के स्टाफ को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और उस स्टाफ के साथ हमें बच्चों के घर जाके उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी कि भाई आपके सबसे पहले आपके बच्चा अनुपस्थित क्यों हो रहा है, अनुपस्थित है तो उसकी रीज़न क्या है, और अगर वो अनुपस्थिति के अलावा उसके अगर किताब नहीं है, बुक्स नहीं है, क्या क्या परेशानियाँ उनको जानने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, इस फर्स्ट स्टेप से क्या होगा कि जो भी ब्लेम्स हैं, स्कूल के ब्लेम्स या बच्चे के ब्लेम्स आपके सामने आएंगे, कि बच्चा बता पाएगा कि कितने कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं और कितनी क्या क्या सामग्रियां हैं, और पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा है या उसके पास क्या उसकी ज़रूरतें हैं। तो इससे क्या है कि एक क्लियर पिक्चर आती है पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ और स्कूल स्टाफ के साथ, और जहाँ के लोग हैं जो इसको काम को करना चाह रहे हैं उनके साथ, कि परेशानियाँ है क्या, इस जो हम अच्छी बेहतर शिक्षा प्रणाली ला रहे हैं उसमें चेंज क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम उसको बेहतर कर पाएँ। दूसरा है, अब हमें पता चल गया रियल प्रॉब्लम, अब उसको कैसे हम ड्रिल आउट करके उस परेशानी को कैसे निजात पाएँ, इस पे सबसे बेहतर स्कूल के स्टाफ जानता है। आप लोग भी उसमें हेल्प कर सकते हो, केवल उनसे बात करें कि ये परेशानियां हैं, बच्चे अब नियमित भी आएंगे। अब आप बताइए कि आपका 1 महीने का या 2 महीने का टारगेट प्लान क्या है, आपकी किसकी क्या जिम्मेदारी है। जब ये जिम्मेदारियां फाइनल हो जाती है, तो जब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, और अगर स्टाफ स्कूल का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, तो परिवर्तन का एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं। जब हम परिवर्तन की योजना जब बन जाती है और उस पर उसको काम करने, जब वो योजना बनी और स्कूल काम करने लग जाए, तो एक हम पब्लिक मीटिंग बुलाएं, उसमें सब जनता को बताएं कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब हमारे स्टाफ ने ये प्लान बनाया है 1 महीने का, इसके बाद ये चेंजेज आएंगे। अब उस चेंज को लाने के लिए जो स्टाफ का कमिटमेंट है वो पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक के अंदर विश्वास बनेगा, और जैसे ये विश्वास बनता है तो कहीं ना कहीं स्टाफ को ये काम करना ही पड़ेगा। और जैसे ये स्टाफ अपना योजना को, हम अब इससे आगे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो हम उनके साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद 1 महीने या 2 महीने बाद दोबारा एक जॉइंट मीटिंग बुलाएं काम की, उसमें बताएं कि स्कूल ने ये कर लिया है, ये बच्चों ने अच्छा किया है, ये स्टाफ ने अच्छा किया है। तो उसमें मोटिवेशन के लिए बच्चों को और स्कूल के स्टाफ को पुरस्कृत किया जाए कि ये इसने इतना अच्छा काम किया, जिससे कि उसको भी मोटिवेशन लगे। किसी ने मेहनत की है तो उसको उसका फल थोड़ा उसको मोटिवेशन मिलता है, तो वो भी सोचता है कि मैं अगली बार और करूँगा तो शायद मेरे को और अच्छा मिलेगा। या स्कूल के और टीचर भी सोचेंगे कि ये अच्छा कर रहा है, मेरे इसका नाम चल रहा है पूरे गाँव के स्कूल में, तो मैं भी कुछ करूँ। तो इससे क्या है कि लोग धीरे धीरे मोटिवेट होंगे, और एक फर्स्ट स्टेप है जो एजुकेशन सिस्टम का, वो मूव करने लगेगा। अब अगली वीडियो मैं इसी में बनाऊंगा कि और समस्या है जो स्कूल की 3 समस्या, स्कूल की समस्याएं हैं, और गांव की जो 5-6 समस्याएं मैंने डिस्कस किया, एक एक करके बात करूंगा। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ये समय दिया और मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।